ऐसा ही लगता है घटना में दुख है, मगर असली कारण वो नहीं है। असली कारण इंसान के अंदर कुछ है जो दुखी है। उस दुखी को कैसे समाप्त करना है। दुखी, आपके अंदर जो दुखी है वह कारण है दुख का, और आपके अंदर जो मुक्त है वो कारण है मुक्ति का। आपके अंदर जो मुक्त है वो कारण है मुक्ति का। आपके अंदर दुखी भी है, आपके अंदर मुक्त भी है। तो आपको क्या करना होता है, ये दुखी को कैसे समाप्त किया जाए। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। आइए इस संदेश को ग्रहणशील होकर सुने और समझें। आप जानते हैं समुद्र में सीप होती है। उस सीप के अंदर उसे खोलकर हल्की सी सर्जरी करके उसके अंदर एक कण डाला जाता है, और साल के बाद उस कण का मोती बन जाता है। कितने लोगों को ये बात मालूम है, हाथ ऊपर करें। कई लोग हैं यहां और बाकी लोग आज जान गए। तो इस वक्त सभी जानते हैं कि एक कण सीप उसे मोती बना देती है। सीप के अंदर जो प्राणी है वो उस कण के ऊपर एक लचीला पदार्थ लपेटते जाता है, यानी मंथन होते जाता है। मनन मंथन, और वो ज्ञान का कण मोती बन जाता है। तो पहले तो कोई पंक्ति आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये मोती हो सकता है, मालूम नहीं है, लगता नहीं है। मगर जब वो मोती बन जाता है तो हमें आश्चर्य होता है। महा आसमानी शिविर में आपको कुछ ज्ञान के कण दिए गए हैं। इन कणों को मंथन के द्वारा ऐसे मोती बनाना है कि आपकी ज्ञान की समृद्धि इतनी बढ़ जाए कि साक्षात्कार में स्टेबलाइज हो जाएं। क्योंकि ज्ञान के अंत में भक्ति आती है, भक्ति के अंत में ज्ञान आता है। दोनों का जोड़ योग होता है। तो जब अधूरा ज्ञान है तो भक्ति प्रकट होती नहीं है। भक्ति अधूरी है तो ज्ञान अमृत मिलता नहीं है। दोनों का योग होना जरूरी है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है। महाआसमानी में यहाँ आप सीखे हैं कि जो भी जीवन में घटना हो रही है, अब हमें कौन से सवाल पूछने हैं। क्या हुआ, किसे हुआ, मैं कौन, ऐसे सवाल पूछकर आप उसका जवाब, सत्य का जवाब स्वयं को बता पाते हो। पहले कुछ पंक्तियां आप सुनेंगे, लगेगा नहीं कि मुझे समझा, या लगेगा नहीं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। मगर जब उपयोग करते जाते हैं रियाज के साथ, आप कहते हैं ये तो बहुत ही कीमती चीज हो गई मेरे जीवन में। अब कुछ घटना होती है, मैं स्वयं से पूछता हूं। क्या पूछता हूं? क्या हुआ? पहला सवाल क्या हुआ? जवाब क्या? दुख। क्या हुआ? दुख हुआ। किसे हुआ? दूसरा सवाल किसे हुआ? मुझे हुआ। मैं कौन? मुझे हुआ यानी मैं कौन? पहले आप डिटैच होते हो, क्योंकि जब आप घटना में अटैच्ड हो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। आपको वापस से दिखाई दे।
ऐसा ही लगता है घटना में दुख है, मगर असली कारण वो नहीं है। असली कारण इंसान के अंदर कुछ है जो दुखी है। उस दुखी को कैसे समाप्त करना है। दुखी, आपके अंदर जो दुखी है वह कारण है दुख का। आपके अंदर जो दुखी है वो कारण है दुख का, और आपके अंदर जो मुक्त है वो कारण है मुक्ति का। आपके अंदर जो मुक्त है वो कारण है मुक्ति का। आपके अंदर दुखी भी है, आपके अंदर मुक्त भी है। तो आपको क्या करना होता है, ये दुखी को कैसे समाप्त किया जाए। बाहर से फलां पर्सन ने दुख दिया और अंदर से दुखी ने दुख लिया। बाहर से घटना ने दुख दिया, अंदर से दुखी ने दुख लिया। ये जब दोनों होते हैं तो ट्रांजैक्शन पूरी होती है, नहीं तो ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होती है। अगर आपने अंदर के दुखी को समाप्त कर दिया तो क्या होने वाला है, मुक्त जो है आपके अंदर वो जागृत होता है। वो कारण है मुक्ति का। मुक्ति का एहसास आपको होने लगता है। आइए संदेश के अगले भाग में सुने महा आसमानी परम ज्ञान शिविर किए हुए कुछ लोगों के विचार और अनुभव। मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में डॉक्टर के पोस्ट पे एज ए क्लास 1 पोस्ट पे हूँ। बचपन में मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद मेरे सामने उनको हार्ट अटैक आके गया था। तो मैं हमेशा पूछता था कि अरे मरने के बाद क्या होता है, और वो चीज़ें मुझे बहुत बहुत त्रास देती थी। उसका भी आंसर मिल गया। पता नहीं लॉकडाउन के बाद मेरे दिमाग में ऐसी क्या चीज़ आई कि सर्च करना है कि मुझे क्या पाना है लाइफ में। डॉक्टर्स को कौन से डॉक्टर की जरूरत है, ये इच्छा जगी। नहीं सर, मन के डॉक्टर की ज़्यादा जरूरत है। जैसे आपने बोला कि तोलू मन है, और बाहर की जो माया है वो इतनी बड़ी माया है कि आप उसमें ही, मुझे लगता है मैं अगर यहाँ नहीं आता तो मुझे मेरे लाइफ का लास्ट एम ही कभी पता नहीं चलता कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। आपने जो ज्ञान दिया है वो मैं आगे लाइफ में उसका यूज नहीं, मैं तो उसका अखंड पालन करूँगा और हमेशा इससे जुड़ता रहूँगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है कि लाइफ में आपको डिस्टर्ब करती है। यहाँ आए हुए मैंने बहुत से खुजी से जब बात की तो बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है कि आपको लाइफ को डिस्टर्ब करती है। यहाँ आने के बाद मन को शांति मिली। और ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में सबको खींच के यहाँ कंपलसरी लाना चाहिए। उच्चतम विकसित समाज बनने के लिए चेतना कैसे बढ़ाई जाए, तो ये श्रवण कितना आवश्यक हो जाएगा, सुनने के बाद ही पता चलता है इसकी इतनी ज़रूरत है। सुनने के पहले लगेगा हमें कहाँ ज़रूरत है, हम तो ये हैं वो है, हमने ये पढ़ाई की, हम तो ये भी जानते वो भी जानते। करने के बाद पता चलता है अरे ये तो सबसे पहले जानना है। हर गवर्नमेंट के हो या ऑफिस के बॉस के, जो भी, सभी ने ये इससे गुजरना चाहिए, तो वो सच्चाई देख पाएंगे। सच्चाई देखेंगे तो जो प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य होगा वो सबको आनंद देगा। बहुत सही है। हाँ। हैप्पी थॉट सर। हैप्पी थॉट। बचपन से ही ईश्वर की तलाश में थे और उसके चक्कर में सारी गुरु सारी ग्रंथ पढ़ लिए। मैं ओडिशा की कलाहंडी जिले से बहुत दूर से एक छोटी सी गांव से आई है, टीवी से, और एक चैनल चेंज करते करते आपको दर्शन हुई, तो वहाँ देखा तो आपको ना बहुत अच्छा लगा, कोई अपना सा घर का जैसे लगा, ऐसे फीलिंग हुआ। और जो सुना फिर आपका नीचे स्क्रॉल में मनन आश्रम ये पुणे की आपकी एड्रेस दिया था। मैं वहाँ तब बेटा छोटा था और घर में कोई पसंद नहीं करते कि ये सब करो। मैं स्कूल में टीचर थी तब, अभी प्रिंसिपल बन गई हूँ। ये ऑनलाइन शिविर करते करते मेरे बहुत ही चमत्कार मेरे जीवन में आए। 2020 की जो फर्स्ट ऑनलाइन शिविर हुआ वहाँ मैंने पहले महा आसमानी किया। दिन रात यूट्यूब में मैं तो आपको देख ही रही हूँ, और ऑनलाइन श्रवण तो रोज ही एक ही मिस नहीं किया।
हाँ, और अभी स्कूल में बच्चों को कृतज्ञता डायरी लिखना शुरू करती हूँ। हाँ। और आपकी कोटेशन को उड़िया में ट्रांसलेशन करके उसको वाल में लिखी हूँ सबको, बच्चों को पढ़ने के लिए। सभी टीचर ट्रेनिंग से गुजरे। बच्चों को स्कूल में ही विचार मानव क्या होता है, जो हमारे साथ दिन भर कुछ ना कुछ अंदर बोलते रहता है, विचार मानव, बच्चों को बच्चों की भाषा में बताना है। तो टीचर्स को ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना है जिससे वे बच्चों के साथ आज तुम्हारे दिन भर में क्या बातें हुई, विचार मानव ने कहाँ कहाँ अटैक किया, तुमको परेशान किया, मगर तुमने अच्छे से डील किया, तुमने अच्छे से नकारात्मक विचारों को हटा दिया, तुमने कैसे अपनी ऑब्जर्वेशन से, तुमने कैसे अपनी कंसंट्रेशन से, तुमने कैसे अपनी कार्य क्षमता से विचार मानव से डील किया, तुम सक्सेसफुल हो गए। उस पर उनको पॉइंट्स मिलने लग गई। तो बच्चे बहुत खुशी से नए सब्जेक्ट सीखेंगे। ये जो सब्जेक्ट्स स्कूल्स में नहीं हैं, जो जीवन के बारे में उनको तैयार करना चाहिए स्कूल के लाइफ से ही, तो वो सब भी चीज़ें आने लग जाएगी। जैसे जैसे प्रिंसिपल है स्कूल के, कॉलेज के, तो वे गुजरते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये नए सब्जेक्ट्स डालने चाहिए, टीचर्स ने पहले सीखना चाहिए, और उनकी उपस्थिति बच्चों के लिए कैसे काम कर सकती है। तो ये सब जो बातें हैं ना, कुछ लोग जाते हैं, गुजरते हैं, तो उनको आइडियाज़ तेजस्थान से आती है, अभी हम ऐसा कर सकते, अभी हम ऐसा कर सकते, ऑलरेडी जो आ रही है आपके अंदर। तो देखो कैसे सारे टीचर्स भी निमित्त बन सकते हैं, तो एक नई सीनी आ जाएगी। शरश्री यांना माझा कोटी कोटी प्रणाम। लहानपणापासून मला बरेचसे प्रश्न असायचे की हे असं का आहे, तसं का आहे, पण मग जशी मोठी झाली त्या प्रश्नांची उत्तरं मला भेटत नव्हती. पण जशी मी इथे आले माझ्या प्रश्नांना उत्तरं मिळाली आणि अनकंडिशनल सगळ्या गोष्टी होत्या. जशी मी 10वी नंतर माझ्या कॉलेजमध्ये आले तर मला आनंद नाही भेटायचा, म्हणून मी माझे मित्र किंवा मैत्रिणी पकडायला लागे की ज्यांच्यामुळे मला आनंद भेटेल. पण मी एक ऑब्झर्व केलं की तो आनंद फार टेम्पररी होता. पण त्याच्यानंतर देन आय थॉट की आय नीड टू डू समथिंग टू बी हॅपी. तर मी यूट्यूबवर खूप शोधायचे हाऊ टू स्टे हॅपी, हाऊ टू स्टे हॅपी. तर बरेचसे असे लेखक होते की त्यांचं मला भेटायचं. पण नंतर अचानक एक व्हिडिओ पाहिला आणि तो तुमचा होता. आणि मग तुमचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर फर्स्ट याच्यात मी खूप हे झाले. तर रात्रभर मी मनन करत होते की नक्की सरश्री यांना बोलायचं काय. पण ते नंतर कळालं, मला सगळ्या गोष्टी कळाल्या. आणि जे काय असेल ते आय हॅव टू ॲक्सेप्ट ॲज इट इज, अँड देन मग माझा मुक्तीचा जो काही लक्ष्य आहे तो प्राप्त होईल. हाँ हाँ, बहुत अच्छा, थँक्यू सो मच सर. बहुत बढ़िया। क्योंकि ये उम्र में सही दिशा मिलना कितना ज़रूरी है, वरना लोग छोटी बातों में अंदर जाते जाते हैं, क्योंकि माया तो परोस कर देते जा रही है। माया कैसे सिर पर चढ़ाती है तारीफ कर करके कि तुम हो ना एंड यूज़र हो। तुम कौन हो? एंड यूज़र। एंड यूज़र किसको कहा जाता पता ना? जो लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, जो लोग ऐप से मंगाते हैं खाना, जो कपड़े मंगाते हैं, जो भी बन रहा है तुम्हारे लिए बन रहा है, तुम एंड यूज़र हो। तुम सेटिस्फाई होने चाहिए, और लोग बनाते जा रहे, चीज़ें बनाते जा रहे, मगर आपके मन में आया कि यही जीवन नहीं है, टेम्परेरी खुशी मिल रही है, मगर माया तुम एंड यूज़र हो बोलकर और चीज़ों की लालसा देते जा रही। और आज तो सिर्फ माया फ्री सैंपल भी खिलाए। जैसे आप एग्जीबिशन में जाते हो ना, तो वहाँ पर क्या होते हैं, चटनी मसाले वाले जो स्टॉल्स होते हैं, हर एक को बोल दे थोड़ा टेस्ट करके देखो, ये थोड़ा खाकर देखो, आप फ्री में सब सैंपल खाते हो, उसमें जीवन समाप्त हो जाएगा। इतनी फ्री में चीज़ें रखी गई है। आप YouTube खोलकर देखो या पूरे ऐप्स में जाकर देखो, परोसते ही जा रहे चीज़ें, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, ये तुम एंड यूज़र हो, ये खाओ, ये पियो, ये पहनो, ये करो, वो करो। और इतनी भरमार हो गई है कि लोग सिर्फ फ्री में डाउनलोड कर रहा है इंसान, वो करते करते उसकी जीवन समाप्त हो जाएगी और वो पूरा स्वाद ले भी नहीं पाएगा माया का। तो माया आज की तारीख में डिजिटल मीडिया की वजह से,
जिसको डिजिटल डियर कहा जाए। डिजिटल डियर यानी कि जो प्यारा दुश्मन है। डिजिटल डियर, डियर प्यारे को बोलते ना, डियर है। सीता ने डियर को देखा, हिरन को, सोने का हिरन, सोने का हिरन है और उसके अंदर फंस गई वो। तो डिजिटल डियर, आज का जो डियर है ना, वो कौन सा है? डिजिटल डियर है। वो इतना प्यारा लगता है कि पता ही नहीं चलता है कि डियर के बाद दुश्मन शब्द कहा गया है। यानी लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। तो कोई तो जागृति अंदर चाहिए जो उससे बचाए भी। आप डिजिटल यानी मोबाइल का यूज़ भी करो, मगर मोबाइल आपका यूज़ कभी ना कर पाए। तो ये जो बेस बना है, ये दिशा जो मिली है, हर यूथ को युवा अवस्था में ही ये मार्गदर्शन मिल जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है। आप संघ भी ऐसा बनाते जाएं जिसमें लोग इन विषयों को महत्व देते हैं जो मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसा संघ भी बाद में बहुत बड़ा निमित्त बनता है। तो स्टार्ट हो गई है, देखो आगे भी कैसे कार्य होता है, और जो मार्गदर्शन मिला है उस पर भी काम करते रहें। सर श्री जी, आपने कहा कि जीवन धक्के दे के सिखाता है। हाँ। और हर सीन नेक्स्ट सीन की तैयारी है। हाँ। जीवन ने बहुत धक्के दिए। मेरी बेटी थी अदिति, वो स्पेशल चाइल्ड थी। पूरी जिंदगी वो एक शब्द भी नहीं बोली, हमेशा मौन में रहती थी। और उसके मौन की ताकत हमने देखी है। हाँ। मौन में कितनी ताकत है वो हमने महसूस की है। प्रेम की ताकत हमने बहुत महसूस की है। उस स्वीकार के जादू से सिर्फ हमने आगे के साल निकाले। वो चीज हमने स्वीकार कर ली और हमें इतना आनंद लगा उसमें। लोग सोचते थे ये कैसे रहते हैं, हाँ। लेकिन हमें इतना वो सहज था। यस। कुछ कारणवश 2020 में अदिति पार्ट 2 में चली गई। हाँ। लेकिन उसके पहले सरश्री आपकी कृपा इतनी थी कि आपने हमसे मृत्युपरांत जीवन पुस्तक पढ़वा लिया, जिससे हमें शिफ्टिंग मिली कि अब उसकी जर्नी, हम उसे हैप्पी जर्नी बोल पाए। हाँ। उससे एक मांग पाए कि बेटा तुम हमारे लिए अटको मत, आपकी आगे की जर्नी आप प्लीज जल्द से जल्द चालू करो। यस। यस। एक माँ होने की बावजूद वो नहीं रोई, और अभी वो बहुत खुश है वहां पे। हाँ। वो हमें महसूस होता है यहाँ हाँ, पे कि वो बहुत खुश है। वो हमें बोल रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, हाँ। आप मेरी चिंता मत करो। शायद ये पहली डॉटर ऐसी होगी जिसने माँ बाप को सही रास्ते पे लाया। हाँ। यस। तो उसके लिए उससे तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही। हाँ। दूसरी बात सबसे ये कहना चाहूँगा कि श्रवण बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूरा घर अगर कर ले यस। तो एक दूसरे को बहुत हेल्प हो जाती है। दूसरे की चेतना अगर नीचे जा रही देख रहे तो वो ऊपर उठ जाती है। यस। जब 2020 में आदिति पार्ट 2 में चली गई, वो तो तभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। वो कृपा ऐसी हो रही थी कि वो यूट्यूब पे एक एक मिनट का आपका श्रवण क्लिक होता था, मोबाइल पे फ्लैश होता था मैसेज, तो मैं वो पढ़ने के लिए बाहर जाती थी ऑफिस से, या सुनने के लिए बाहर जाती थी। तो ऑफिस वालों को लगता था ये शायद डिप्रेशन में जा रही है। हाँ। मुझे ऐसे बताया गया भी, एक दो साइकेट्रिस्ट के भी नंबर्स बताए गए कि तुम यहाँ पे जाओ, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मैंने बोला नहीं, मुझे जिसकी ज़रूरत है वो हमेशा हमारे साथ है और उनकी हमेशा कृपा है। मैं कभी भी, मुझे ऐसे लगता था चेतना का स्तर जब भी गिर रहा है तुरंत एक मैसेज आता था, तुरंत जैसे ऐसी इतनी कृपा हो रही, मतलब वो कृपा को देखना हो रहा था शशि। और ये चमत्कार के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चमत्कार है। अभी था। यस। बढ़िया। यस। कि संसारी परिवार ऐसे आगे बढ़े, बहुत अच्छा। यस। क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो मैं 4-5 महीने से जो गुजरी हूँ, हाँ। यहाँ पे आके मेरे को बहुत रिलीज हुआ। मैं शेयरिंग भी नहीं कर पाती थी, लेकिन कल के जो सेशन में आपके मृत्यु उपरांत का जो सेशन हुआ, तो उसमें मेरे को ऐसे आमने सामने उनके साथ चर्चा हुई मेरी कि भाई नहीं, तो ऐसे लग रहा है कि नहीं, अभी सब कुछ वहाँ देना है यहाँ पे। ये इंसान का मिस्व है जिसमें शक्ति दी गई है, जिसमें भक्ति दी गई है, जिसके अंदर कर्म करने की कला दी गई है, जिसमें कर्म के फल में न अटकने का ज्ञान दिया गया है। तो ये सब जो है ना, ये बड़ी बात की तरफ इशारा है, कैसे निमित्त बने और उसमें कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं।
छोटे छोटे दुखों में जीने से बेहतर क्या है, हमारे कर्मों में निखार आते जाए, हमारे कर्म बंधनों को तोड़ते जाएं और इस प्रोसेस में औरों का भी मंगल होते जाए और उसके अंदर ये शरीर पूरा डूब जाए, तो जीवन कितना सुंदर होगा, कैसी संतुष्टि प्राप्त होगी, वो महत्वपूर्ण है। ये पक्का हो गया तो छोटी छोटी बातें जिस पर बुरा मानता है मन, वो समाप्त हो जाएगा। आज तक सत्य ढूंढने के लिए मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी। हाँ, सच मुझे कुछ तो ढूंढना था, वो मुझे कुछ मालूम नहीं था। यस, और लोगों को यही तरीके मालूम है कि किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं। वो भी किया मैंने। हाँ, तो ये सब जो है ना उपलब्ध चीज़ें, लोग उसमें जाते जाते कि कोई उम्मीद मिले, कुछ तो मिले, और फिर उसके अंदर अपना विश्वास खोते जाते हैं। फिर वही चीज़ें सब इम्पोर्टेंट हो जाती, फिर हर दिन हर तारीख सिर्फ कैलकुलेशन ही चलती रहती है, आज का दिन कैसा जाएगा। यस, मुझे कुछ तो ढूंढना था। हाँ। वो कुछ आज मुझे मिला। हाँ, मैं आज आपको देख पा रही हूँ, क्योंकि 8 से 9 महीने पहले मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं मेरे बेटे को बोलती थी चल अपन दोनों सुसाइड कर लेते हैं, अगर शायद मैं वो गलत कदम उठा लेती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि लाइफ है। मैंने यहाँ पे आने के वक्त मैंने उसी से परमिशन ली कि बेटा मैं जाऊँ, क्योंकि घर में मैं किसी को भी पूछ के नहीं आ सकती थी। उसने मुझे एक ही सवाल बोला, मम्मा अच्छी चीज़ों के लिए ज़्यादा नहीं सोचना, आप चले जाओ। और सर जी काफ़ी ऐसे उलझने हैं जो बहुत कोशिश करती हूँ समझने की, लेकिन मैं नहीं समझ पाती। मुझे जो सत्यमुख ने बताया, उनके जब मैं कांटेक्ट में, उन्होंने कंटिन्यूस आपकी वीडियोस दिखाए, मैं धीरे धीरे उभरी हूँ और यहाँ तक मैं पता नहीं कैसे आई और आपके दर्शन आज कर रही हूँ। सर मेरे कुछ इश्यूज है, उसको मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगी? तो देखो इस चीज़ को कैसे लेना चाहिए, जब आप कुछ करते हो अपनी चेतना को चेक करते हो कि ये मैं नफरत से कर रही हूँ, द्वेष से कर रही हूँ, बदले के लिए कर रही हूँ, किस वजह से। जब समझ में आए कि ये करने योग्य कर्म है, जिससे जो अगली सीन आएगी जिसमें सभी का विकास होने वाला है, लोग जब नेगेटिव फीडबैक भी प्राप्त करते हैं तो खुद में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो जब हम कुछ करते हैं ना, कुछ लोगों को आत्म सुधार करने का मौका मिलता है, तो आपका इंटेंशन हो कि सभी अपना आत्म सुधार करें, सभी का विकास हो, सभी नेक्स्ट लेवल पर जाएं, और पहले मन ही मन में अच्छे से उनको विनर्जी देकर कि मेरा इंटेंशन क्या है, मैं अपने लिए कुछ जो कर रही हूँ, मेरा जीवन बेहतरीन हो जाए, बच्चे का जीवन बेहतरीन हो जाए, उसके लिए मैं कुछ कदम उठाने जा रही हूँ, मेरा इंटेंशन प्योर है, तो वो करने योग्य कर्म है, तो आप उससे गुजर सकते हैं। जैसे कभी कोई टीचर स्टूडेंट को डांटता है तो उस डांटने के पीछे उसका सुधार आवश्यक है, उस डांट के बगैर उसमें सुधार नहीं होने वाला था तो वो डांटता है, मगर टीचर अंदर क्षमा भी मांग लेता है, तो उसका इंटेंशन प्योर है, उसमें बदलाहट आए, वो एक अच्छा नागरिक बने। तो आप सिर्फ प्योरिटी चेक करना, वहाँ सही है तो हमें एक्शन लेने में दिक्कत नहीं है, उसमें सबका मंगल होगा, ये टॉस करना, ये प्रार्थना करनी है, सभी का उसमें लाभ ही होगा। थोड़ी तकलीफ होती है कुछ बातों से गुजरते वक्त, मगर फिर वो बीमारी दूर हो जाती है, वो तकलीफ चली जाती, फिर से स्वास्थ्य मिलता है। तो इंटेंशन चेक करना है, उसको प्योर बनाना है, और सभी के बेहतरी के लिए प्रार्थना करके फिर एक्शन करनी है। तो ये बीच बीच में चेक करते रहना है कि कहीं बदले की वजह से है या प्योरिटी की वजह से है। हाँ, तो दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद सर। हाँ, हैप्पी थॉट्स। यस, हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट्स। मेरा नाम समीर है सर। एक्चुअली मैंने जब आपके वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यही है जो असल इस्लाम में जो बताया गया, हाँ, वो यही सीख है जो लोगों को, और हम लोग के लोगों को भी ये समझना बहुत जरूरी है। यस यस, कि अपने आप में देखो, और अपने आप में ही सब है, खुदा भी अपने आप में। हाँ, तुम खुद को जानोगे तो खुदा को जानोगे।
मैंने आपके जब वीडियो देखा हाँ। तो ये तो मैं तो सोचा कि ये मेरे हुजूर की बातें हैं जो आप बोल रहे हैं। हाँ, यस यस। तो फिर मैं बोला नहीं, अभी मुझे तो जाना ही है, तो कैसा भी। हाँ। और ये 3 महीने पहले मैंने आपके वीडियोस देखना चालू किया और मैं तुरंत फिर यहाँ पे आ गया। हाँ, यस तो बहुत बड़ी शिफ्टिंग मिली है मुझे यहाँ से। यस यस। शब्दावली अलग होती है सिर्फ, वरना इंशाअल्लाह आप जो कह रहे हैं यहाँ पर आप सब एक है। तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, जब वही- आप वही कहते सब हो शब्द सिर्फ अलग अलग होते अलग हैं। अलग है, बाकी सब एक ही है। हाँ, सच्चित आनंद कहें या खुदानंद कहें, खुदानंद, खुद का आनंद आ गया, खुद कौन है। यस। और ऐसे निमित्त बने और भी जो लोग तैयार हो रहे हैं, जो एटलीस्ट उन तक मैसेज जाना चाहिए कि किसी धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है यहाँ। इसलिए आपको कोई कर्मकांड ये वो ऐसी बातें नहीं की जाती कि मान्यताओं से बाहर आकर शुद्ध प्योर देखो। आप जो हो, आप मुसलमान हो तो तेज मुसलमान बनो, आप हिंदू हो तो तेज हिंदू बनो, सिख हो तो तेज सिख बनो, ईसाई हो तो तेज ईसाई बनो। उसी में अंडरस्टैंडिंग जोड़ो, खाली जहाँ हो वहीं रहो, मगर उसमें समझ तेज की जोड़ो जो 2 के पार है। सुखी से भी मुक्त हो गए, खाली दुखी से मुक्त नहीं हुए, सुखी से भी मुक्त हुए, तो ऑटोमेटिक प्रेम ही आने वाला है, ऑटोमेटिक आनंद ही बरसने वाला है। कृपा जिसको कहा गया है, दुआ भी जो निकलेगी सभी के लिए यही निकलेगी कि सभी सत्य जाने। 22 साल की उम्र में मेरे पति का चला जाना कैंसर से, 4 महीने की बेटी मुझे दे जाना, बच्चे की शादी भी हो गई। तो अभी मई की छुट्टी लगी तो इतनी हुरहुर थी, तलाश थी, तीर्थ यात्रा जाए। कोई बता रहा था तू केदारनाथ जा, तीर्थ यात्रा जा, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि यूट्यूब पे अचानक आपका वीडियो आ गया। तो मैंने दिन भर आपके वीडियो सुनते रही और मैंने नेट पे सर्च किया कौन सा सेंटर है, कहाँ है, कौन करता है काम। मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं, बस नहीं, किसी से कांटेक्ट नहीं था। और 23 तारीख की रात को मैं निकल पड़ी, एकदम बैग भर दिया और सुबह मैं यहाँ आ गई। बस एक लोहा था, उसको एक परिस्पर्श हो गया। इंटरनेट की दुनिया से आपकी इस निश्चल और शुद्ध कुलीन मुस्कुराहट पे खींचा चला आया राजस्थान जोधपुर से। तो इस शिविर के जो 5 दिन का जो शेड्यूल है, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो एक्टिविटीज की जा रही है, मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक ईश्वरीय कृत्य है। ईश्वर ने ही इसका निर्माण किया है, इस तरह का ये टाइम टेबल बनाया है और इस तरह की टीम उनको मिली है, ये सब कुछ ईश्वरीय है। बढ़िया। मेरे पास शब्द नहीं है खुद को अभिव्यक्त करने के लिए। जब मैं मंगलवार को यहाँ आया था तो मैं एक अलग इंसान था और आज मैं यहाँ से जब जा रहा हूँ तो खुद को एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन में बदला हुआ खुद को देख रहा हूँ। हाँ। मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक परमोच्च आनंद की प्राप्ति हुई है और मेरा मन निर्विकार हुआ है। जो कुछ भी पहले मन में विचार चल रहे थे वो सब भी चले गए हैं और एक अलग ही अनुभूति हुई है। जो भी समय था उसमें कुछ लोगों ने विचार सेवा दी। आज जो हमने श्रवण किया या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, फिर वापस ध्यान इधर उधर जाता है, इसकी कोई चिंता न करते हुए, बुरा मानने का बुरा न मानते हुए, छोटी बातों में से तुरंत स्वयं को बाहर निकालना है और बड़ी बात को इस बहाने याद करने का मौका मिलेगा। तो बड़ी बात बार बार याद आए, उसका आनंद इतना आपको आंदोलित करे कि आप कहेंगे कि फिर हमें छोटी बातों में जीने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो आपको ज्ञान के कण मिले हैं, जो मोतियों में डाल दिए गए हैं, इन पर मंथन करना है। ये मोती बड़े हो जाएंगे, ये मोती जीवन में छा जाएंगे। आध्यात्मिक समृद्धि जिसको कहा गया है वो आपके जीवन में आ जाएगी, जिसमें ज्ञान और भक्ति के कॉम्बिनेशन से जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है वो आप खुद महसूस करेंगे। आज यहाँ आकर आप सबने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। क्या आप तनाव मुक्त एवं उच्चतम आनंद में स्थित जीवन जीना चाहते हैं? ऐसा आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है और समय के साथ जिसमें केवल बढ़ोतरी ही होती है।
क्या आप अपनी समस्याओं को एक एक करके सुलझाने के बजाय एक साथ विलीन करना चाहते हैं? क्या आप मैं कौन हूं इस सवाल का जवाब अनुभव से जानना चाहेंगे? क्या आपको अपने अंदर छिपी सभी संभावनाएं खोलने की इच्छा है? यदि आपके अंदर इन सवालों के जवाब जानने की तथा अंतिम सत्य प्राप्त करने की प्यास जगी है, तो तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन, इस ऑनलाइन शिविर में आपका स्वागत है। यह शिविर पुणे स्थित मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है और खुशखबर यह है कि यह शिविर अब ऑनलाइन होने जा रहा है। यह शिविर संस्था के मुख्य शिविरों में से एक है, जिससे आज तक 1 लाख से भी ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। इस शिविर से जीवन के 5 आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक इन सभी स्तरों पर हम सफलता हासिल कर पाएंगे। शिविर के लाभ तो अनगिनत हैं, मगर कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं: भय मुक्त और तनाव मुक्त जीवन, दुख, डर तथा निराशा के विचारों से मुक्ति, मधुर स्वस्थ रिश्ते, वर्तमान में जीने की कला, निर्विचार अवस्था का अनुभव, सीधा, सरल और शक्तिशाली जीवन, क्रोध, नफरत जैसे विकारों से आजादी, इसी जीवन में मोक्ष, निर्वाण प्राप्ति। शिविर में प्रदान की शिक्षाओं पर मनन कर उन्हें डाइजेस्ट करने, जीवन में उतारने हेतु एवं शिविरार्थियों की सुविधा के लिए यह शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। उन लाखों लोगों की तरह अपने जीवन की यात्रा सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन की ओर करने के लिए ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अवश्य रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित खुशी का ओपन पासवर्ड जर्नी ऑफ हैप्पीनेस, यह शिविर होने जा रहा है 27 से 31 जुलाई 2022 शाम 7 बजे से 8:30। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित स्व स्वभाव बैठक ध्यान शिविर, मन बुद्धि बिठाओ ध्यान शिविर, कीप क्वाइट बी साइलेंट मेडिटेशन रिट्रीट होने जा रहा है शनिवार 30 जुलाई 2022 सुबह 6 बजे से 9:30 और पुनः प्रसारण रविवार 31 जुलाई 2022 दोपहर 1 से 4:30। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।